तो चलिए आज की क्लास में बच्चों को स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। तो चलिए बात करते हैं आज बच्चों को कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में और उनके ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्या होता है जिसमें हम लोग डोमेन भी क्या रखते हैं, रियल नंबर का सबसेट, और रेंज भी जो हमें मिलती है वो भी क्या होती है, रियल नंबर का सबसेट। तो फंक्शन हमारा ये है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये एक रियल फंक्शन है और ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आप x की जो भी वैल्यू यहाँ डालोगे आपको एफ एक्स की वही वैल्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, सपोज मान लो x की जगह अगर हम 1 डालते हैं तो हमें y भी कितना मिलेगा, 1। y मतलब क्या, एफ एक्स। y का मतलब क्या होता है, एफ एक्स। ठीक है, वो भी हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। अगर x की जगह 2 डालेंगे तो y भी देखो 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हमें इधर भी और माइनस में भी इसी तरह से पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगी जो कि y इक्वल टू एक्स को दिखा रही है। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स कह लो या फिर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स कह लो, एक ही बात है। क्योंकि अगर आप f0 रखोगे तो 0, f1 रखोगे, ठीक है, f1 मतलब x की जगह 1 रखोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू पर y की वैल्यू भी वही मिलती जाएगी। x की सपोज वैल्यू आपने 1 रखी तो y भी कितना मिलेगा, 1। तो इस तरह से हम सभी पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमें एक रियल फंक्शन यहाँ पे कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब x और डोमेन और रेंज क्या होगी इसमें, देखो डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे और आपको रेंज में क्या मिलेगा, वही रियल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे 1 रखते हो तो रेंज भी कितनी, 1। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू जो भी 1 2 3 4 जो भी रखोगे एफ एक्स की वही वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसको भी समझते हैं ध्यान से। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है, y की आप x की कोई भी वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको देखो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे x की पावर 0 ऐसे कर सकते हो आप, क्योंकि x पावर 0 कितना, 1 होता है ना। x पावर 0 कितना, 1 होता है। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे, x इक्वल टू 1 डालोगे तब भी 5/2 मिलेगा, 2 डालोगे तो भी 5/2 मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 डालते हो तो 5/2 और 1 की पावर 0 मतलब 1 ही होगा। f2 मतलब x की वैल्यू यहाँ 2 डाल रहे हो, अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना, 1 होता है। ठीक है, तभी 5/2 मिलेगा। हर बार आपको 5/2 यानी कि 2.5 मिलेगा। 2.5 आपको हर बार मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने प्लॉट किया है, 1 2 पर 3 होगा यहाँ पे, तो ये 2.5 यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, आप x1 डालोगे तो भी 2.5, 2 डालोगे तो भी 2.5, 2 डालने पे भी 2.5। तो y आपको वही मिलने वाला है हर बार, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y क्या मिलेगा आपको, y क्या मिलेगा, 5/2 मतलब 2.5 मिलेगा, 2.5 x की हर एक वैल्यू के लिए। x की आप कोई भी वैल्यू डालोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी वैल्यू x की डालोगे y आपको वही मिलेगा, 5/2। तो इस तरह से कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 3.5 हो गया, ये सभी कांस्टेंट फंक्शंस हैं। 7/2 है ना, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे y आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन अगर बात करें तो डोमेन ऑल रियल नंबर हो सकता है। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी आप डालो x की जगह। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होगी, आपको हर बार वही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, c। जैसे यहाँ पे हमने c कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिया तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, c, है ना। c मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हर बार आपको x की कोई भी वैल्यू डालने पर एफ एक्स की वही सेम वैल्यू मिलती जाएगी बार बार। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लो r एक सेट है रियल नंबर्स का, इस तरह से यहाँ पे मैंने मतलब इसको डिनोट किया है। ठीक है, f सच दैट r टू r, मतलब ये रियल फंक्शन है। x की कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो जो y मिलेगा आपको, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, y मतलब क्या होता है, एफ एक्स होता है। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू डालने पर y की क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल को आपने देखो 9th क्लास में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल आपको पता होगा कि ax³ + bx² लाइक इस तरह से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन ले लिया। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। आप और भी ले सकते हो, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे 2x + 5। ये देखिए यहाँ पे x की जो डिग्री है यानी कि मैक्सिमम पावर वो कितनी है 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल आपने जो पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। जैसे 2x² - 5x + 6 है ना, ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उनकी डिग्रीज पढ़ी थी। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही होगा कि जो x की पावर है, x की जो पावर होती है ये कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर माइनस नहीं होनी चाहिए और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। माइनस नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो x की यहाँ पे जो आप देखो यहाँ पे n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने fx लिखा है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो fx = क्या है, a0 + a0 है, a1x है, a2x², इस तरह से ये a1 a0 a1 a2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और x की यहाँ पे कोई भी आप मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो। नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस में होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं अपने ग्राफ को समझने के लिए, क्योंकि इन सब का ग्राफ बनाना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन हम x² लेते हैं, fx = x², ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है ध्यान से देखेंगे। अगर आप यहाँ पे x = सपोज 0 लेते हो, x की जगह 0 डालते हो, तो क्या मिलेगा 0, मतलब 0 डालने पर 0 मिल रहा है। x 0 डालोगे तो y भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो 0 0, ठीक है। अगर आप 1 डालते हो तो 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे देखो ये इस तरह से ये 1,1 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो, x 2 डालोगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा, यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो 2 डालने पे क्या मिलेगा, x 2 डालने पे y कितना मिलेगा, 4। इसी तरह से x अगर इधर -1 डालोगे तो x इधर -1 डालोगे तो y कितना मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर कितना 1, तो y आपको यहाँ पे 1 मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप फिर से x कितना -2 डालोगे तो कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा, यहाँ पे +4 मिलेगा, देखो है ना, यहाँ पे -2 डालोगे तो +4 मिलेगा। x की जगह -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर कितना, +4 हो जाएगा। इसी तरह से ये ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे और ये पैराबोला बन रहा है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो y = x² का ग्राफ यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, x की जगह तो ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स आप रख सकते हो। लेकिन रेंज क्या मिलेगी, रेंज क्या होती है, रेंज fx होता है, ठीक है ना। रेंज fx की वैल्यू मतलब y की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, x की वैल्यूज़ डालने पर जो y आपको मिलेगा वो क्या होता है, रेंज होती है। तो रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज आप देखोगे यहाँ पे 0 से, क्योंकि 0 भी मिल सकती है, आप 0 डालोगे तो 0 मिलेगी और 0 से कोई बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव डालो या कुछ भी, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आइए गाइस बात करते हैं रैशनल फंक्शंस के बारे में। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, आपने रैशनल नंबर्स तो सुने ही होंगे ना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p और q क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। और q जो है नीचे वाला, ये डिनोमिनेटर में जो है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि ये रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है, और ये इंटीजर्स होते हैं, p इंटीजर होता है, q इंटीजर होता है, लेकिन q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर ही तो है ना। तो चलिए, अब रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। रैशनल फंक्शंस जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है fx = gx/hx, ठीक है। इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, gx/hx। लेकिन gx और hx क्या है यहाँ पे, gx और hx वही हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो भी हमने पहले पढ़े, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं gx और hx। लेकिन hx जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। कौन, hx जो डिनोमिनेटर में है, अदरवाइज़ ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए इस तरह का कोई फंक्शन fx जो gx/hx के फॉर्म में होता है, जहाँ पे gx और hx दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, इसे क्या कहा जाता है, रैशनल फंक्शंस कहा जाता है।
तो रैशनल फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं। तो एक सिंपल हम लोग रैशनल फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं 1/x, जहाँ पे x जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। x यहाँ पे 0 जैसे ही आप रखोगे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 एक नॉट डिफाइंड फॉर्म है ना। तो fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, fx इक्वल टू 1/x का। आप यहाँ देख पा रहे हो, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। अगर आप x की जगह मान लो 1 रखते हो, x की जगह यहाँ पे 1 रखते हो, तो क्या मिलेगा, f1 1/1 कितना 1, मतलब y भी 1 मिलेगा। तो x 1 तो y भी 1 मिलेगा। यहाँ पे x -1 रखोगे तो भी -1 मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि 1,1 और -1,-1 तो यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ x की ली हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे x अगर आप -2 यहाँ पर डालोगे तो y कितना मिलेगा, x अगर -2 डालोगे तो -1/2 मिलेगा, और -1/2 कितना होता है, माइनस का 0.5। अगर आप इसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 और 0.5 कहाँ मिलेगा, x -2 कहाँ, यहाँ पे मिल गई है। और y कितना है यहाँ पे, माइनस का 0.5, मतलब यहाँ पे 0.5 के आसपास, ये 0.5 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जिससे हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देखो एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, x और y की पॉसिबल वैल्यूज़ लेकर के। यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आप डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिलेंगी, और उन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है 1/x का, इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा इसका बताइए, डोमेन ऑफ 1/x का डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू x की जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हो, सारे के सारे डाल सकते हो, 0 को छोड़ करके। 0 नहीं डालोगे, क्योंकि 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही रेंज बताइए क्या मिलेगी, रेंज आपको सभी यहाँ पे रियल नंबर्स मिल सकती है, बस यहाँ पे 0 नहीं मिलेगी। y यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो आप कि y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप x वैल्यू कम करते जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये आगे जाके ये ग्राफ y के पैरेलल हो गया है, y को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस पैरेलल हो गया है। तो y की वैल्यू कम करते जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हो y की वैल्यू कम होती जा रही है और x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। y कितना भी कम हो जाए लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। तो रेंज भी आपको सारे रियल नंबर्स मिलेगी एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये है डोमेन और रेंज ऑफ 1/x। तो गाइस बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। कैसे देगा, देखिए ये मॉड का साइन है, ठीक है। अगर आपको -2 जैसे इसमें डालोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू 2 की दे देगा, ठीक है। अगर आप 0 डालोगे तो ये 0 दे देगा, ये सिंबल है, ठीक है, मॉड का, ठीक है। जिस भी वैल्यू का मॉड निकालना उसके आप दोनों तरफ ये आप लगा दोगे, ये, ठीक है, 2 डंडे इस तरह से, 2 स्टेप, ठीक है। जैसे -5 डालोगे तो +5 देगा, +5 डालोगे तो +5 ही देगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे fx को देखो जरा, इस तरह से यहाँ पे ब्रेक किया गया है, ठीक है। मॉड x की वैल्यू आपको x मिलेगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और -x तब मिलेगी जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। x क्या होगा, लेस देन 0। जैसे माइनस यहाँ पे 5 डाला है मैंने, ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, माइनस का -5 दे रहा है, आप देखो, यानी कि पॉजिटिव 5 दे रहा है ना, माइनस आगे लगा के दे रहा है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो एज इट इज़ दे देगा आपको प्लस वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। अगर आप x 0 डालोगे, आप देखो ग्राफ को इससे रिलेट करो, x अगर 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 ही देगा। x अगर यहाँ 1 डालोगे, 1 मतलब क्या, 0 से बड़ा होता है ना 1, तो आपको ये 1 दे देगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। x अगर यहाँ पे -2 डालोगे, -2 अगर x डालते हो, या चलो -1 डाल के देखो, अगर x -1 डालोगे तो ये 0 से कम है, तो ये माइनस में माइनस लगा के देगा, मतलब कितना मिलेगा, 1। तो fx आपको कितना मिलने वाला है, +1। मतलब यहाँ पे देखो ये fx की वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगी, 0 या पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप -2 यहाँ डालोगे, -2, तो ये क्या देगा, माइनस में माइनस लगा के, मतलब क्या, +2 दे देगा। मतलब यहाँ पे इस तरह से ये -2 है ना, x -2 है, तो y कितना मिलेगा, +2, ठीक है। x अगर -3 डालोगे तो y कितना मिलेगा, +3। तो इस तरह से इस तरफ और इस तरफ आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सपोज़
एफ एक्स हमारा दिया है x-3 दिया है सपोज, ठीक है। x-3 क्या है, अब इसको कैसे ब्रेक करके लिखोगे, ठीक है। तो ये x-3 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू तब देगा जब x-3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। और यही वैल्यू अगर आप x-3 कब आपको मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब ये x-3 लेस देन 0 हो, यानी कि x जो है लेस देन 3 हो, ठीक है। 3 से कम होगी, x की वैल्यू 3 से कम होगी, 3 से कम जैसे आप यहाँ रख लो 2 रख लो जैसे, तो अगर आप 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है। 2 रखोगे 2, तो 2 - 3 कितना हुआ, -1 आएगा ना, तो -1 कैसे मिलेगा, माइनस आगे लगा करके मिलेगा, मतलब कितना, +1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये 0 कब मिलेगा, x-3 0 कब होगा, x = 3 पे होगा ना, तो x = 3 ये है, ठीक है। x = 3 पर क्या है यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है, y मतलब एफ एक्स 0 मिलेगा। तो इस तरह से इसमें भी वी शेप ग्राफ मिलेगा, लेकिन आपको x = 3 से मिलेगा, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात करेंगे इसमें x बताओ क्या डाल सकते हो आप, x जो डालोगे, डोमेन की अगर बात करें, डोमेन, तो आप x की क्या वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब x है हमारे लिए ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या मिलेगी आपको, जो रेंज आपको मिलने वाली है वो 0 मिलेगी या 0 से बड़ी मिलेगी, 0 या 0 से 0 मिल सकती है, और 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आइए गाइस समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो इस फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन, और इसे डिनोट किया जाता है इस तरह से, जैसे मान लो लिखा है 2.5 और इस तरह से, ठीक है, 2.5 इस तरह से लिखा जाता है, कहीं कहीं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से इसका रिप्रेजेंट किया गया है। x यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, आप x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या मतलब है इसका, लेस देन और इक्वल टू x, जैसे मान लो यहाँ पे हम डालते हैं 2.5, ठीक है, 2.5 डालते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 2.5 पे क्या मिल रहा है, 2.5 पे हमें 2 मिलेगा, है ना, 2 मिलेगा। अगर आप 3.5 डालोगे, 3.5 क्या मिल जाएगा, 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डालते हो, माइनस का 1.5 डालते हो, ठीक है, तो माइनस का 1.5 पे क्या मिलेगा, माइनस का 1.5 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे -2 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें डोमेन जो है वो x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो आप डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन रेंज जो है यहाँ पे, रेंज क्या है, इंटीजर ही मिलता है यहाँ पे, इंटीजर। इसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.5 इस तरह से आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब 2.5 देखो रख रहे हो, 2.5 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है, एक ज़्यादा, समझ रहे हो, 2.5 रख रहे हो तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3। 2 रखोगे तो 2 ही मिलेगा, अगर 2 रखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2.5 रखते हो तो 3 मिलेगा, 2 पॉइंट कुछ भी रखते हो, 2.57 रखते हो अगर, ठीक है, 2.57, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 2.57 पे भी 3 मिलेगा, मतलब 2 से ज़्यादा अगर वैल्यू डालते हो, 3.47 अगर डाल दिया आपने तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। देखो 3.47 जो भी वैल्यू डालोगे उससे आगे की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हो ये क्या लगा हुआ है, मतलब आपको 2 पे 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 पे 3 नहीं मिलेगा, 2 पे 2 ही मिल रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हो, 2 पे 2, और 2 से ज़्यादा पे क्या मिल रहा है, 3, 2 से ज़्यादा कुछ भी रखोगे यहाँ पे 3 मिलेगा। तो इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है। डोमेन यहाँ पे भी वही रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जो है यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को देखेंगे, ये भी एक रियल फंक्शन है, जिसमें क्या है, x की अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो यहाँ पे, कोई भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे +1 ही मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया फंक्शन को, आप x की कोई भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेते हो तो आपको 1 मिलेगा, अगर x अगर आप 0 लेते हो तो 0 ही मिलेगा, x अगर आप नेगेटिव लेते हो, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लो, आपको -1 मिलेगा। तो ये 1, 0, -1 यहाँ पे आपको मिलते हैं, यही रेंज है इसकी, -1, 0, 1, ठीक है। अगर आप x की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ डालोगे, x क्या है, x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x क्या कहलाता है, डोमेन ना। तो डोमेन क्या है यहाँ पे आपका, रियल नंबर्स, और रेंज आपकी क्या है, -1, 0, 1,
इसको यहाँ पे ऐसे समझो ज़रा, ठीक है। ये -1 है और ये 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू सपोज़ क्या लेते हो, मान लो 1.5 लेते हो, 1.5 लोगे तो भी 1 मिलेगा, 2.5 लोगे तो भी 1 मिलेगा। कुछ भी x की वैल्यू अगर आप लेते हो 0 से बड़ी तो 1 मिलेगा। 0 से छोटी अगर लेते हो, नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हो तो -1 मिलेगा। 0 लेने पे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है गाइस, लीनियर फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे ये भी एक रियल फंक्शन है जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था ना, उसी का ये पार्ट है लीनियर फंक्शन। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, आर, आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे लीनियर फंक्शन लिया है 2x - 1, आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे, सभी के लिए fx डिफाइन है ना, x की कोई भी वैल्यू डाल दो। fx मतलब क्या होता है, y होता है ना, y क्या है, ये है ना y, और ये x एक्सिस, तो ये y = fx है ना। आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 डालते हो, 1 डालोगे तो कितना मिलेगा 1, x की वैल्यू अगर 2 डालते हो तो कितना मिल जाएगा 3। अब देख पा रहे हो x की वैल्यू 1 डालने पर 1 ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो 2 to the 4 - 1 कितना 3, x की वैल्यू 2 डालने पर ये 3 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो एक लाइन ही बताएगा ये, है ना। लीनियर फंक्शन है, एक लाइन ही को दर्शाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये थे कुछ रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पीछे की कुछ वीडियोस देखें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे की कुछ वीडियोस भी मैंने बताई हुई हैं, ठीक है, वो भी आप देखें। और डोमेन और रेंज की कुछ और भी आगे वीडियोस आएंगी, तो लगातार इसको आप चेक करते रहें।